हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। शिक्षण विधियों की क्लासेस चल रही थी। 2 विधियाँ आपने अभी तक पहले पढ़ ली थी। आज तीसरी विधि मैंने जैसा भी आपको कहा था, मैं विधियों का भी अलग अलग वीडियो बना करके डाल रहा हूँ। एक एक विधि का आपके पास में पर्सनल आ रहा होगा। प्रश्नोत्तर विधि आपने पढ़ ली, उसके बाद में पर्यटन विधि जो भ्रमण विधि थी वो भी आपने पढ़ ली। आज मैं आपके सामने एक और विधि लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों। वह भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है दोस्तों। तो बिना समय गंवाए अपन सीधे सीधे उस विधि के ऊपर चलते हैं। आज की जो आपकी विधि रहेगी दोस्तों, वह रहेगी आपकी प्रयोजना विधि। विधि का क्या नाम है दोस्तों? प्रयोजना विधि, या इसको कहते हैं अपन परियोजना विधि, या इसी को हम कहते हैं योजना विधि, या इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्ट विधि। तो कोई सी भी विधि कह दो दोस्तों, परियोजना विधि कह दो, योजना विधि कह दो, परियोजना विधि कह दो, या प्रोजेक्ट विधि कह दो। हालांकि यूं तो प्रोजेक्ट विधि अलग से भी पढ़ाई जा सकती है, लेकिन प्रोजेक्ट विधि के गुण, दोष, जनक वगैरह सब कुछ सेम है जो योजना परियोजना विधि की भी। तो कोई चेंजेस नहीं है, दोनों में सेम प्रतिक्रिया है ना, इसलिए इसको भी इसके साथ में ऐड कर लिया। तो परियोजना विधि, योजना विधि कह दो, परियोजना विधि कह दो, या योजना विधि कह दो, या इसको आप प्रोजेक्ट विधि कह दो। चारों के चारों नाम एक ही विधि के हैं दोस्तों। अब ये होते क्या, पहले ये समझिए। परियोजना का मतलब क्या होता है? एक योजना के द्वारा। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई काम या ऐसा कोई शिक्षण जो आप विद्यालय में कक्षा के अनुरूप बालकों से नहीं करवा सकते, तो आप क्या करोगे, वो प्रोजेक्ट के माध्यम से वह कार्य बालकों को दे दोगे कि बालक अपनी क्षमता के अनुसार, समय अनुसार घर पे उस चीज का अपने तर्क, चिंतन, मनन और निरीक्षण के द्वारा, अवलोकन के द्वारा उस चीज का निष्कर्ष निकाल करके आपके सामने लेकर के आ जाएगा। वो क्या कहलाएगा? आपका प्रोजेक्ट कहलाएगा। ये ज्ञान के विस्तार के लिए होता है। इसके अंदर ना ज्ञान का क्या होता है? विस्तार होता है, विषय वस्तु का विस्तार होता है। विषय वस्तु का विस्तार करने के लिए क्या दिया जाता है? प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है। या ऐसा कोई कार्य है जो जटिल विषयों का सरलीकरण करना है, कि मान लीजिए कोई ऐसा टफ पॉइंट है, कोई टफ सब्जेक्ट जो समझ में नहीं आ रहा है, तो बालकों को आप समझाने के लिए क्या करते हो? दत्त कार्य दे देते हो, प्रदत्त कार्य, प्रोजेक्ट कार्य कवर कर देते हो, कि बालक घर पर प्रोजेक्ट करते करते स्वयं उस कठिन विषय वस्तु को सीख करके उसका सरल रूप कर देते हैं। ये कहलाती है आपकी परियोजना, परियोजना या योजना और प्रोजेक्ट विधि। देखते हैं अब इस विधि के बारे में किसने क्या क्या कहा, कौन कौन जनक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, अपन बात करें तो इस विधि का जो सबसे पहले जो विचार रखा गया था ना दोस्तों, वो विचार रखा गया था जॉन ड्यूवी द्वारा दोस्तों। जॉन ड्यूवी द्वारा इस शिक्षण विधि का सबसे पहले विचार जिसने प्रस्तुत किया था कि शिक्षा के अंदर एक प्रोजेक्ट विधि नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए जिसके द्वारा अपन ये कार्य कर सकते हैं। तो विचार जिसके द्वारा रखा गया था ना, किसके द्वारा रखा गया दोस्तों? जॉन ड्यूवी के द्वारा। जी हाँ, ये तस्वीर उन्हीं की है, जॉन ड्यूवी साहब की तस्वीरें हैं। इनके द्वारा सबसे पहले क्या रखा गया है दोस्तों? उनका विचार रखा गया है। फिर उसके बाद में अपन यदि बात करें दोस्तों, तो इसके जनक कौन है? विचार तो वो रख करके चले गए, कौन? जॉन ड्यूवी साहब ने केवल विचार रखा था, लेकिन सबसे ज्यादा शिक्षा में इसको पॉपुलर करने का जो श्रेय जाता है ना, वो जाता है भाई किलपैट्रिक महोदय को। किलपैट्रिक महोदय के द्वारा इसका जनक, या इसका क्या कह सकते हैं भाई, प्रवर्तक भी कह सकते हैं। इस विधि के प्रवर्तक या जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो याद रखना, इस विधि के जनक या प्रवर्तक माने जाते हैं किलपैट्रिक सर। किलपैट्रिक सर ने क्या किया कि इस विधि का निर्माण किया था दोस्तों। इस विधि को शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े पैमाने के रूप में लेकर के आए थे। वो कहलाई थी आपकी किलपैट्रिक विधि। किलपैट्रिक इसके जनक कहलाए थे। तो प्रोजेक्ट विधि, योजना विधि या परियोजना विधि, इसका विचार सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तब आपका जो सही आंसर अगर पूछ ले तो क्या होगा? जॉन ड्यूवी द्वारा। लेकिन इसके जनक या प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक कौन होंगे इनके? किलपैट्रिक सर। ये फोटो किलपैट्रिक सर का, ये किलपैट्रिक सर ऐसा दिखते थे। किलपैट्रिक सर के द्वारा विचार रखा गया था दोस्तों। फिर अपन बात करते हैं कि प्रोजेक्ट विधि के बारे में किसने क्या क्या कहा दोस्तों। तो 3 परिभाषाएं इसकी बहुत ही पॉपुलर हैं और कई बार ये परिभाषाएं पूछी गई है दोस्तों। मैं हल्की हल्की से जूम कर करके आपको एक एक परिभाषा बढ़ा देता हूं दोस्तों। एक एक परिभाषा को आप समझ लेना, एक एक परिभाषा को आप समझ लेना किसने क्या क्या कहा है। सबसे पहले जिसका भी आपने तस्वीर देखी थी, किलपैट्रिक सर। किलपैट्रिक सर ने इस प्रोजेक्ट विधि के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट उद्देश्य प्रक्रिया है। प्रोजेक्ट जो है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। मतलब एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसको मन लगा करके सामाजिक वातावरण में पूर्ण रूप किया जा सकता है, आनंद के मर्जी के साथ में, बिना जबरदस्ती नहीं, मन से पूरा किया जाता है। कहां पूरा किया जाता है? सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट कहेंगे। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? तो ये परिभाषा जो प्रोजेक्ट विधि के संदर्भ में दी थी, तो इनके जो जनक है किलपैट्रिक सर, उनके द्वारा दी गई है दोस्तों। एक परिभाषा और है कि प्रोजेक्ट किसी भी समस्या को हल करने के लिए किए जाने वाला कार्य है। प्रोजेक्ट क्या है? किसी भी एक समस्या को हल करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का
कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? उस शिक्षा शास्त्री का नाम है स्टीवेंसन। स्टीवेंसन के द्वारा यह परिभाषा प्रोजेक्ट विधि के संदर्भ में दी गई है कि प्रोजेक्ट किसी भी समस्या को हल करने के लिए किया जाने वाला कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो दोस्तों यह परिभाषा दी थी आपकी स्टीवेंसन ने। एक परिभाषा जो है और बहुत पॉपुलर है दोस्तों इसके अंतर्गत, वह है आपकी प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है। प्रोजेक्ट जो है आपके जीवन का ही एक भाग है जो पाठशालाओं में प्रदान किया जाता है। यानी प्रोजेक्ट जो है एक प्रकार के आपका यथार्थ जीवन चल रहा है उसका एक पार्ट है, एक अंग है, जिसको पूर्ण कहां पे किया जाता है? तो पाठशाला में या विद्यालय में पूरा किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? तो बेलार्ड, या इसका है ना किताबों में नाम लिखा हुआ है बेलार्ड, दोनों नाम इसके सही है, बेलार्ड या बेलार्ड के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। तो ये तीन परिभाषा आपको मोटे तौर पर दोस्तों इस प्रोजेक्ट विधि के संदर्भ में याद रखनी है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, दो परिभाषा पहले पूछी जा चुकी हैं, तो ये तीन परिभाषाएं आपको याद रखनी है। एक तो प्रोजेक्ट 100 उद्देश्य प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया प्रोजेक्ट को किसने बताया? तो सिंपल सा याद रखना, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट किसी भी समस्या को हल करने की क्रिया है, यह बात किसने कही? तो स्टीवेंसन। प्रोजेक्ट आपके यथार्थ जीवन का एक भाग है, यह बात किसने कही दोस्तों? तो यह बात कही थी आपके बेलार्ड ने। तो ये तीनों के तीनों क्या कहलाएगी दोस्तों? आपके प्रोजेक्ट मेथड्स की या कह सकते हैं अपन प्रायोजना विधि की परिभाषाएं कहलाएगी, जिसके संदर्भ में किस शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दी गई थी। अब बात करते हैं किलपैट्रिक ने इस योजना के 4 प्रकार बताएं कि प्रोजेक्ट कितने प्रकार का हो सकता है। तो उन्होंने बताया किलपैट्रिक ने कि प्रोजेक्ट विधि के अंदर यदि जो प्रोजेक्ट जो आप बालकों को देते हो वो टोटल 4 प्रकार के प्रोजेक्ट आप दे सकते हो। किलपैट्रिक ने 4 प्रकार के प्रोजेक्ट कार्य बताए। क्या क्या बताएं? रचनात्मक परियोजना, पहला जो बताया कौन से परियोजना बताया? रचनात्मक परियोजना। ऐसी परियोजना जिसमें बालकों की रचनात्मक शक्तियों का विकास हो, जिसमें बालक नई नई चीजों का सृजन करना सीखें। समस्यात्मक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना का मतलब ऐसी कोई विषय वस्तु आ गई जिसको आप पढ़ा करके बालकों को नहीं समझा पा रहे हो, तो एक प्रोजेक्ट के रूप में, योजना के रूप में आप बालक को दे देते हो, जिसमें बालक स्वयं द्वारा उसके द्वारा सिद्ध करते हुए अवलोकन निरीक्षण के द्वारा अपने आधार पर निष्कर्ष तक, सिद्धांत तक पहुंच जाता है। तो ये जो कहलाएगी आपकी कौन सी कहलाएगी? समस्यात्मक परियोजना। फिर आती आनंदात्मक परियोजना, मतलब ऐसी योजना भी आप बालक को दे सकते हो ना जो काम करने के लिए बालक को आनंद की अनुभूति होती है। जैसे अभी आप प्रोजेक्ट दे सकते हो जो काम भी हो लेकिन साथ साथ में मस्ती के साथ में आनंद की प्राप्ति भी हो, वो कहलाएगी। और आती है अभ्यास परियोजना, एक ऐसी योजना बनाई जाती है जिसका बालकों को कुछ निष्कर्ष नहीं निकालना है, जिसका यदि प्रयोग करेंगे ना तो बालक के अंदर केवल और केवल प्रैक्टिस होगी, बालक केवल और केवल उस चीज का अभ्यास कर सकेगा दोस्तों। तो अभ्यास परियोजना कहलाएगी, जिसके अंदर बालक कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेगा, केवल प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। तो 4 प्रकार के आप प्रोजेक्ट बालकों को दे सकते हो, रचनात्मक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना, आनंदात्मक परियोजना या अभ्यास परियोजना। ये चारों के चारों परियोजना के प्रकार किसने बताए हैं दोस्तों? तो ये चारों के चारों प्रकार बताए हैं आपके किलपैट्रिक ने। अब देखते हैं इस प्रायोजना विधि के पद। भाई किस पद का मतलब होता है? सोपान, या इसको हम क्या कह देंगे? चरण कह सकते हैं। पद कह दो, चाहे इस विधि के सोपान कह दो, चाहे इस विधि के चरण कह दो, तीनों की तीनों बातें दोस्तों इस विधि के संदर्भ में क्या होगी? बिल्कुल सही होगी। तो ये कह रहा है भाई परियोजना विधि के पद क्या क्या है? तो परियोजना विधि के पद है दोस्तों, सबसे पहला पद है परिस्थिति का निर्माण करना, अर्थात सबसे पहले तो परिस्थिति का निर्माण करना कि परियोजना देने के लिए एक स्थिति बनाना कि जहां पे आप प्रोजेक्ट कार्य बालकों को दे सको, मतलब एक तरीके से शिक्षण करवाने के लिए शिक्षण करवा सकते हो या ऐसी कोई परिस्थिति बनवाना जहां से आप प्रोजेक्ट दे सकते हो। तो सबसे पहला जो पद है वो क्या है? स्थिति का निर्माण करना। फिर आता है भाई योजना का चयन करना, मतलब कौन सा योजना कार्य आप बालक को दोगे उसका आपको क्या करना है? यहाँ पे चयन करना है। तीसरे नंबर पर आता है योजना का कार्यक्रम बनाना। आपने परियोजना का प्रोजेक्ट तय कर लिया, मुझे ये प्रोजेक्ट देना है। फिर तीसरे नंबर पर आएगा योजना का कार्यक्रम बनाना, मतलब किस प्रकार से ये योजना बालकों को दोगे, किस किस तरीके को दोगे, पूरी की पूरी एक रूपरेखा लिखित रूप में आप तैयार करोगे। फिर आई योजना का क्रियान्वयन करना। अब योजना पूरी की पूरी बन गई, अब इस योजना का आप क्या करोगे? क्रियान्वयन करोगे, बच्चों को करने के लिए दे दोगे। योजना कार्य का मूल्यांकन, अब बच्चे उस योजना का करेंगे, इस प्रोजेक्ट को पूरा करके लाएंगे, परियोजना को पूरा कर करके लाएंगे, तो आप क्या करोगे? अंत में उसका वापस क्या कर लोगे दोस्तों? मूल्यांकन कर लोगे। मुख्य रूप से तो ये 5 चरण ही होते दोस्तों, लेकिन एक चरण और है, योजना का लेखा जोखा करना।
मूल्यांकन के द्वारा बालकों की आपको जांच होगी, उसके द्वारा प्रत्येक बच्चे के बारे में लिखोगे कि इस बालक को ये योजना कार्य दिया गया जिसमें बालक ने इस तरीके से इतनी इतनी उपलब्धि प्राप्त की और इतने इतने अच्छे तरीके से इसको किया, वो कौन सा पद कहलाएगा? आपका छठा पद कहलाएगा। तो ये 6 प्रकार के इसके पद बताए गए हैं दोस्तों। सबसे पहला परिस्थिति का निर्माण करना, कि ऐसी स्थिति बनाना जहां पे प्रोजेक्ट दिया जा सके। फिर योजना का चयन करना, किस टाइप की योजना देनी है उसको आप चयन करोगे। योजना का कार्यक्रम बनाना कि किस तरीके से देंगे, बच्चे कहां कहां से सामग्री इकट्ठी करेंगे, बच्चे किस तरीके से इसको पूर्ण करेंगे, आप कितना निर्देश दोगे, ये सारा का सारा कार्यक्रम बनाना कहलाता है। फिर आता है योजना का क्रियान्वयन करना, कार्यक्रम बनाने के बाद में योजना को बालकों के ऊपर दे दी गई, फिर लास्ट में आता है उसका मूल्यांकन करना, बालकों को दे दी तो अब आप इसका क्या करोगे? मूल्यांकन करोगे, और अंत में बालकों को मूल्यांकन करने से जो आपको सूचनाएं प्राप्त होगी उसका आप क्या कर दोगे भाई? लेखा जोखा कर दोगे। ये इस प्रायोजना विधि के क्या कहलाएंगे दोस्तों? पद कहलाएंगे। किसके पद कहलाएंगे भाई? प्रयोजना विधि के पद कहलाएंगे। ये देखिए इस प्रयोजना विधि के गुण क्या क्या होते हैं। परियोजना विधि के गुण क्या क्या होता है? हर विधि के गुण और दोष होते हैं दोस्तों। सबसे पहला गुण तो यही है कि ये मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि प्रयोजना जो है ना नियम पर चलती है, सिद्धांत पर चलती है, तथ्यों पर आधारित होती है, और जो चीज नियम सिद्धांत और तथ्यों पर आधारित होगी वो हमेशा मनोवैज्ञानिक विधि होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे तो ये सबसे पहला तो ये भाई ये मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरी इस विधि की खास बात ये है, ये करके सीखने पर बल देती है। ये ना अध्यापक बालकों को नहीं सिखाता है, बालक केवल एक अध्यापक योजना के रूप में बालकों को निर्देश दे देता है या एक कार्य दे देता है। बालक स्वयं उस कार्य को करते हुए ना प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो बालक जो है ना करके सीखते, स्वयं करके उस चीज को सीखने, तो ये करके सीखने पर बल देती है कि मैंने ये प्रोजेक्ट दे दिया भाई, अब तू तेरे हिसाब से कर इसको और तू सीख, तो ये कहलाएगा करके सीखने पर बल। समवाय के सिद्धांत का पालन करती है। समवाय का सिद्धांत का मतलब प्रोजेक्ट चल रहा है ना, साथ साथ में उसका क्या दे देना? व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है, साथ साथ में बालक सीख लेता है। समवाय विधि में तो यही होता है ना, गद्य पद्य शिक्षण के दौरान साथ साथ में व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाता है। तो शिक्षण के दौरान प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है ना, तो प्रोजेक्ट के दौरान उस विषय वस्तु का सारा ज्ञान दे दिया जाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है ये समवाय के सिद्धांत का पालन करती है। इसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है, बिल्कुल होता है। प्रोजेक्ट का यदि आप सारे बच्चों को दोगे तो सारे बच्चे एक दूसरे की मदद भी करेंगे, सारे बच्चे एक दूसरे से पूछताछ भी करेंगे, सारे बच्चे एक दूसरे के बारे में पूछेंगे भी क्या कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, एक दूसरे को आइडियाज भी देंगे। तो ये सामाजिक गुणों का भी उसके अंदर क्या होगा दोस्तों? विकास होगा। ये भी पॉइंट सही है। खोज प्रवृत्ति का विकास होता है। यदि योजना कार्य आपने बालक को दे दिया है और फिर बालक को कहा है कि ये चीज आपको पता लगा नहीं, तो बालक कई जगह से सूचना एकत्रित करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कि आपने कुमार संभवम या मान लीजिए कोई एक चीज पढ़ी है आपने, मेघदूत बालकों को पढ़ी है, मेघदूत के 2 श्लोक आपने पढ़ाए, फिर बालकों को प्रोजेक्ट कार्य दे दिया कि अब आप घर पे जाइए, मेघदूत किसने लिखी, क्यों लिखी, कितने श्लोक थे, इसका उपसंहार क्या है, इसका मुख्य तथ्य क्या है, कितने श्लोक है, पता करके लाइए। अब बालक क्या करेंगे भाई? जगह जगह पर खोज करेंगे, ढूंढेंगे, तभी तो उसको सूचना मिलेगी। तो खोज प्रवृत्ति का क्या बढ़ेगा? विकास बढ़ेगा। यह दल शिक्षण पर आधारित है, यह भी बिल्कुल सही है। ग्रुप के आधार पर इसको शिक्षा दी जाती है दोस्तों। एक से अधिक अध्यापक मिलकर के भी प्रोजेक्ट कार्य देते हैं। बालक जो है ना इसमें सक्रिय रहते हैं, यह सबसे खास बात है, क्योंकि जब बालकों को योजना प्रोजेक्ट कार्य मिल जाता है, कार्य मिल जाता है ना, आपको पता है बालक ग्रह कार्य इतनी मर्जी से इतना अच्छा नहीं करते जितना अच्छा वो प्रोजेक्ट को करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो बालक क्या है तो सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं। भाई जो चीज करके सीखेगा, जो काम आप अपने हाथ से करके सीखोगे ना, तो स्वाभाविक बात से उससे जो अनुभव प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे? आपको प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होंगे, और जिसके अनुभव आपको प्रत्यक्ष प्राप्त होंगे उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा वो भी कैसा होगा? आपका अस्थायी ज्ञान होगा दोस्तों। तो ये भी इसका गुण कहलाएगा। जटिल विषय वस्तु का सरलीकरण किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। ऐसी कोई चीज यदि आप पढ़ा नहीं पा रहे हो, बालक समझ नहीं पा रहा है ना, तो उसका विधिवत एक योजना बना करके बालक को प्रोजेक्ट के रूप में दे दो। बालक उसको प्रोजेक्ट को पूरी करने के चक्कर में कई तरीके की सूचनाएं एकत्रित करेगा, उसको पूरा करने के कई अलग अलग प्रकार के प्रयास करेगा ना। प्रयास करते 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 बालक क्या करेगा? उस जटिल विषय वस्तु का सरलीकरण करके उस चीज को सीख जाएगा। तो मुख्य रूप से देखिए भाई इसके गुण क्या क्या है दोस्तों, तो ये मोटे मोटे तौर पर उसके क्या कहलाएंगे भाई? गुण कहलाएंगे। ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधि है, करके सीखने पर बल देती है, समवाय के सिद्धांत का पालन करती है, सामाजिक गुणों का जो है इसके अंदर विकास होता है, खोज प्रवृत्ति का विकास होता है, दल शिक्षण पर आधारित है, बालक इसमें सक्रिय रहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव जो है इस विधि के द्वारा प्राप्त होते हैं, और जटिल विषयों का सरलीकरण भी इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। देखिए आगे, अरे मैं विधि ऐसे पढ़ूंगा भागते दौड़ते आपको।
काम की चीज आनी चाहिए ना, एक चीज को लेकर के घंटे तक नहीं बैठना चाहिए। आप भी पढ़ो तो ये चीज पढ़ने के में ध्यान रखो, किसी चीज को लेकर के ना घंटे तक उलझने की जरूरत नहीं है। जितनी चीज है, जितनी अपने आ रही है उतनी पढ़ी, काम खत्म। शिक्षण विधि है, इसको मैं 2 घंटे तक पढ़ूंगा तो भी विधि यही है, फिर एक एक को लूंगा, एक एक उदाहरण दूंगा, 15-15 आपको व्यवहारिक, अरे कोई मतलब नहीं है। गुण है बस नजर में रखो, पहचान लोगे, इतने आप समझदार हो। परियोजना विधि क्या है उसको समझ लो, गुण दोष तो वैसे ही पहचान लोगे, कोई बड़ी जैसी बात नहीं है। तो क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए मैं विधि के कभी भी ऐसे, मैंने कभी इस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया कि वीडियो 1 घंटे का बनना चाहिए, आधे घंटे का बनना चाहिए। कंटेंट है 15 मिनट का बने तो भी बढ़िया बात है, 50 मिनट का बने तो भी बढ़िया बात है, 1.5 घंटा भी बन सकता है। कंटेंट पूरा आना चाहिए दोस्तों। इसीलिए ना मैं बोलता भी इतनी स्पीड से हूं कि बोलने का भी गैप नहीं लेता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं धीरे धीरे बोलूं और आपका कंटेंट छूट जाए, आपका समय अधिक चला जाए दोस्तों। तो आपकी समय बचाने का मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, तो आप अपने समय को व्यर्थ मत जाने देना, आपको भी उतनी मेहनत करनी है दोस्तों। समय दोष की बात करें, प्रोजेक्ट विधि में सबसे बड़ा दोष ये, एक टाइम बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ही अधिक समय लगता है दोस्तों। इसको पूरा करने में समय बहुत अधिक लगता है। ये एक अत्यंत लंबी विधि है, घसीटी वाली विधि है, पूरी नहीं होती है दोस्तों। योजना विधि आज दिया है, 10 दिन तक बच्चे जमा भी नहीं करवा रहे हैं, तो ये विधि एक प्रकार की लंबी भी बहुत है। पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता। एक दोष इसका यह भी है कि इसके द्वारा पाठ्यक्रम है ना बहुत जल्दी पूर्ण नहीं होता, बहुत अधिक समय लगता है, पाठ्यक्रम टाइम पर पूर्ण नहीं हो पाता। पाठ्यक्रम क्योंकि प्रोजेक्ट के द्वारा यदि आप कार्य दोगे, हर काम यदि आप प्रोजेक्ट से करवा रहे हो ना, तो कभी भी पाठ्यक्रम आपका पूरा नहीं होगा दोस्तों। हर टॉपिक को प्रोजेक्ट के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। प्रत्येक प्रकरण को उसके द्वारा पढ़ाया, विषय के अंदर जितने भी पाठ है, जितने भी प्रकरण है, तो क्या सारे प्रकरण को खोज विधि के द्वारा पढ़ाया जा सकता है? क्या कभी नहीं पढ़ाया जा सकता दोस्तों। सभी प्रकरणों को कभी भी खोज विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। आधारभूत पुस्तकों का अभाव, आधारभूत पुस्तकों का अभाव, यानी कि ऐसी पुस्तकें भी नहीं मिलती ना जिसके द्वारा आप प्रोजेक्ट कार्य दे सको। तो आधारभूत पुस्तकों का भी अभाव होता है, जिसके अंदर ऐसे टॉपिक दिए हुए हों कि जिसके द्वारा आप बालकों को आप योजना या प्रयोजना कार्य दे सकें, तो ये भी इसका दोष होगा। छोटे कक्षा के लिए कम उपयोगी दोस्तों, क्योंकि छोटी कक्षा के बच्चे इतने होशियार नहीं होते ना, तो वो क्या करें भाई, एक एक स्थान पर जाकर के इन चीजों को सीख लें या पता कर लें, तो सूचना एकत्रित कर लें, इतना दिमाग नहीं होता। सबसे बड़ी दिक्कत एक और भी है कि प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, अच्छे ट्रेनर टीचर नहीं मिलते, इतने बढ़िया टीचर भी नहीं मिलते हैं कि वो क्या करें कि एक योजना कार्य कैसे दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है, इसके पीछे क्या कारण रहता है, इन सारी सूचनाओं को पता कर ले। तो इतने ट्रेनर टीचर भी नहीं है, योजना बनाना भी नहीं आता है टीचरों को। इसलिए ना आपने देखा होगा अपन को कैसे योजनाएं मिलती थी 10वीं 12वीं के अंदर, टीचर ऐसे देते थे ना, 5-10 प्रश्न उठा करके दे दिए, ये प्रोजेक्ट कार्य करके लिया ना, आप फाइल लेकर के जाते थे, A4 साइज के पेपर, उसमें प्रश्नों को लिखिए, कलर वाली टेपे पे चिपकाई, 2-4 स्टिकर चिपकाए, फाइल तैयार की, प्रोजेक्ट रेडी। ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता है दोस्तों। किसका? ये प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है, उनको पता ही नहीं है कि प्रोजेक्ट क्या देना है क्या नहीं देना है। योजना विधि बहुत बढ़िया चीज है, इन चीजों का पता होना चाहिए दोस्तों। तो मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, इस विधि के दोष कहलाएंगे। समय अधिक लगता है, अत्यंत लंबी विधि है, पाठ्यक्रम कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता, प्रत्येक प्रकरण को इसके द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता, आधारभूत पुस्तकों का भी इसके अंदर अभाव है, छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ही कम उपयोगी है, और प्रशिक्षित अध्यापकों का भी क्या रहता है दोस्तों, इसके अंदर अभाव रहता है। ये इसके क्या कहलाएंगे भाई, दोष कहलाएंगे। 2 छोटे छोटे पॉइंट इसके और रहते हैं ना, समझ लीजिए। एक तो प्रयोजना विधि के सिद्धांत दोस्तों, ये सिद्धांत हालांकि रीट के लेवल के नहीं है, लेकिन पूछे जा रहे हैं आजकल ना, टेट में भी एक बार घुमा करके प्रश्न पूछ लिया था, तो हल्की सी जानकारी मैं आपको सिद्धांतों की दे देता हूं इस विधि के अंतर्गत। तो देखो 4-5 प्रकार के सिद्धांत, कोई बड़ी बात नहीं। सिद्धांत के अंतर्गत 4 सिद्धांत जो आपको क्या रखने भाई, याद रखने, 4 सिद्धांत आपको याद रखने। एक तो भाई क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या करता है, बालकों को करके सीखने पर बल देता है, कि बालक स्वयं करके सीखें। ये प्रयोजना विधि का जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, वो बालकों को करके सीखने पर बल देता है दोस्तों, कि वो स्वयं करके सीखें। ये कौन सा सिद्धांत कहलाएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। बस सिद्धांत से अभी तक एक ही प्रश्न आया है, हर बार घूम फिर करके यही आया है कि करके सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर। स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत क्या होता है कि इसके अंदर बालक स्वाभाविक चीजों से सीखता है, स्वाभाविक तरीके से सीखता है, नेचुरल तरीके से सीखता है, किसी प्रकार का इसके ऊपर प्रेशर नहीं होता है दोस्तों। फिर आता है भाई वास्तविकता का सिद्धांत। मतलब रियल फैक्ट बच्चों को प्राप्त होता है, रियल चीज क्या है, वास्तविक चीज क्या है, उसकी प्राप्ति होती है। फिर आता है भाई नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का मतलब होता है पूर्ण करना, भाई समाप्त करना। नियोजन का मतलब क्या होता है, नियोजित करना।
अच्छे रूप से उसको पूर्ण करना। तो नियोजन का सिद्धांत भी इसके अंतर्गत आता है कि प्रोजेक्ट विधि के द्वारा प्रोजेक्ट को एक तरीके से, एक नियमबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाता है। फिर आता है स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक जो है ना इसके अंदर स्वतंत्र रहता है, अपने तरीके से प्रोजेक्ट को जैसा चाहे वो क्या कर सकता है भाई, इसको पूरा कर सकता है। वो कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? आपका स्वतंत्रता का सिद्धांत कहलाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर दोस्तों ये 4-5 सिद्धांत आपको याद रखने जो प्रोजेक्ट विधि के हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत एंड स्वतंत्रता का सिद्धांत। एक हल्की चीज और याद कर लो भैया ना, परियोजना विधि के उदाहरण, कि परियोजना विधि के कौन कौन से उदाहरण, योजना विधि के कौन कौन से उदाहरण है जिसके द्वारा चलती है दोस्तों। जैसे बुक बैग का संचालन करना, विद्यालय के अंदर जो टीचर चलाते हैं, विभिन्न खिलौनों का निर्माण करना, डाकघर कचहरी प्रणाली आदि का अध्ययन, बचत बैंक का संचालन, बगीचे का निर्माण करना, इस तरह की बहुत सारी गतिविधि हो सकती है, कभी पूछी नहीं जाती है। ऐसी गतिविधियों को आप योजना के द्वारा एक प्रोजेक्ट बना करके एक योजना के द्वारा बालकों को दे सकते हो और बालक ये सारे के सारा काम एक योजना के तरीके से इसको कर सकते हैं। बुक बैंक का संचालन कर सकते हैं, विभिन्न खिलौनों का निर्माण कर सकते हैं, डाकघर हो गई, कोर्ट हो गई, प्रणाली आदि का अध्ययन कर सकते हैं, बचत बैंक का संचालन कर सकते हैं, बगीचे का निर्माण करना, ये आदि क्या है? ये आदि परियोजना विधि के उदाहरण है। ये बड़े लेवल में भी हैं, ये बचत बगीचे, ये बचत बैंक का संचालन करना, ये कॉलेज स्तर के, तो ये प्रोजेक्ट विधि जरूरी नहीं कि विद्यालय स्तर पर काम है। तो इस प्रकार के कार्य भी आप विद्या इसके अंतर्गत आप कर सकते हो दोस्तों। तो मोटे मोटे तौर पर देखी जाए दोस्तों तो ये थी आपके प्रयोजना विधि। तो ये है प्रयोजना विधि के उदाहरण, जिसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। ये बुक बैंक संचालन करना, विभिन्न खिलौनों का निर्माण करना वगैरह, ये क्या कहलाएंगे भाई? इसके उदाहरण कहलाएंगे। ये इसके सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये इसके दोष है भाई, समय अधिक लगता है, लंबी विधि है, पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता है, प्रत्येक पाठ को नहीं पढ़ाया जा सकता है, आधारभूत पुस्तकों का अभाव रहता है, छोटी कक्षाओं के लिए कम उपयोगी है, ट्रेनर टीचर नहीं मिलते हैं। ये इसके गुण है दोस्तों। ये मनोवैज्ञानिक विधि है जो करके सीखने पर बल देती है, समवाय सिद्धांत के आधार पर पालन करती है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, खोज प्रवृत्ति का विकास होता है, दल शिक्षण पर आधारित है, बालक सक्रिय रहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव जो है बालकों को प्राप्त होते हैं, जटिल विषय वस्तु का सरलीकरण भी किया जाता है दोस्तों इसके द्वारा। परियोजना विधि के पद की बात करें तो 6 पद है। परिस्थिति का निर्माण करना, योजना का चयन करना, योजना का कार्यक्रम बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, योजना के कार्य का मूल्यांकन करना या योजना का लेखा जोखा करना दोस्तों। किलपेट्रिक के अनुसार इसने 4 प्रकार की योजना बताई थी: रचनात्मक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना, आनंदात्मक परियोजना और अभ्यास परियोजना। ये 4 प्रकार की परियोजना किसके द्वारा बताई गई है? तो किलपेट्रिक के द्वारा बताई गई है दोस्तों। फिर इसके द्वारा 3 तरह की परिभाषाएं जो मैंने आपको बताई थी, जो प्रचलित है। एक तो प्रोजेक्ट स्वदेश प्रक्रिया है, ये बात किसने कही थी? तो किलपेट्रिक ने। प्रोजेक्ट किसी भी समस्या को हल करने के लिए किया जाने वाला कार्य है, ये बात किसने कही थी? तो स्टीवेंसन ने। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है, ये बात किसने कही थी? बेलार्ड ने। ये 3 परिभाषा हल्की सी आपको नजर में रखनी है दोस्तों। और अंत में बात करें भाई इसके जनक कौन है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, किलपेट्रिक। और सबसे पहले विचार किसके द्वारा दिया गया? जॉन डीवी के द्वारा। और ये थी आपकी योजना परियोजना विधि दोस्तों। इसी तरीके से हम एक एक विधि को आपको पढ़ा देंगे, आराम से समझिए। कहीं से भी प्रश्न आए ना, कहीं नहीं जाने वाला है प्रश्न। अब देखिए अभी 3 विधियां हुई ना, अभी बहुत होने दो, 30 विधियां होने दो। देखना फिर शिक्षण विधियों में आपका नॉलेज एक साथ में कैसे बढ़ता है दोस्तों। सब कुछ A to Z आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा, बस आप बने रहिए। हाँ, हो सकता है कि मेरी कोई दिक्कत हो रही हो ना, जैसे साफ नहीं दिखना है, आवाज का थोड़ा बहुत गूंजना है, तो ये अभाव है, हमारे भी अभाव है, क्योंकि निःशुल्क काम करें तो अभाव रहते हैं। तो ये सारे के सारे अभाव हैं, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज मैं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आप कीजिए। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बेटर से बेटर देने की कोशिश कर रहा हूं ना दोस्तों। तो आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। मिलते हैं अगली विधि के साथ में, तब तक के लिए भाई राधे राधे।